दिन की शुरुआत में लगता है कि जिंदगी में पैसा बहुत जरूरी है, लेकिन दिन ढलने पर समझ में आता है कि जिंदगी में शांति अधिक जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल जून 2023 के इस विशेष एपिसोड में। ये एपिसोड सिंह राशि के लिए है और ये राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर पर विश्लेषण करते हैं और इस बार भी वैसा ही करेंगे। सबसे पहले आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट पर, फिर आपके परिवार के सुख पर, शिक्षा और संतान सुख पर, आपका स्वास्थ्य और शत्रुओं के बारे में, दाम्पत्य सुख, गृह सुख और साथ ही साथ उन लोगों के बारे में भी बात करेंगे जिनके जीवन में कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है। और फिर विशेष रूप से विस्तार से विश्लेषण करेंगे आपकी जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस के बारे में। और अंत में मैं आपको बतलाऊंगा इस राशिफल के वो उपाय जिससे इस राशिफल को अपने लिए और उपयोगी बनाया जा सकता है। तो आइए अब आरंभ करें आप सिंह राशि के लिए मासिक राशिफल जून 2023। और सबसे पहले मैं आपको बतला रहा हूं आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। जून 2023 आपकी इनकम के लिए, प्रॉफिट के लिए, गेन के लिए, सक्सेस के लिए बहुत सुखद है। भाग्य का आपको साथ मिल रहा है, बुद्धि का साथ मिलेगा, सर्कल का साथ मिलेगा, फ्रेंड सर्कल का साथ मिलेगा। लोगों के साथ में जुड़ करके आप ज़्यादा अच्छा काम, ज़्यादा शानदार गेन, सक्सेस प्राप्त करेंगे। अर्थात जो लोग भी ज्वाइंट होकर के, जो लोग भी जुड़ करके एक दूसरे का साथ देते हुए काम करेंगे वो ज़्यादा गेन करेंगे, ज़्यादा प्रॉफिट पाएंगे। जो लोग जॉब कर रहे हैं वो तो संतुष्ट रहेंगे, उन लोगों को ज़्यादा अच्छा गेन हो सकता है। जो नई नई नौकरी पे लगे हुए, नए नए जॉब में लगे हुए, उन लोगों को भी बहुत सुखद एहसास होगा कि उनको बहुत अच्छी जॉब मिली है। बातचीत करने में उनको सुखद एहसास होगा या उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। साथ ही साथ जो अपनी जॉब को स्विच करना चाहते हैं उन लोगों को भी अब जाकर के कुछ अच्छे मौके मिलेंगे, अच्छे चांसेस मिलेंगे, उनका वो लोग फ़ायदा उठाना चाहिए। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स की बात कर सकते हैं, या वो लोग जो फिल्म लाइन से संबंधित, टीवी लाइन से संबंधित, या कैमरामैन की बात कर सकते हैं, साउंड आर्टिस्ट बात कर सकते हैं, एनिमेशन से संबंधित लोगों की बात कर सकते हैं, उन लोगों को ज़्यादा सक्सेस मिलेगी, ज़्यादा गेन मिलेगा या ज़्यादा उनको मौके मिलेंगे अपने आप को प्रूव करने के लिए। यहाँ बिजनेस की बात करें तो यहाँ पर जो लोग भी स्पीड वाला काम काज करते हैं उनको यहाँ पर ज़्यादा मौके मिलेंगे, ज़्यादा फायदा मिलेगा। जो लोग भी घूम करके अपना काम काज करते हैं, इंश्योरेंस वाले आप बात बोल सकते हैं, मार्केटिंग वालों की बात बोल सकते हैं, सब्जी वालों की बात बोल सकते हैं, फ्रूट वालों की बात बोल सकते हैं, जो डेली लोग इधर से इधर सामान घूम घूम करके बेचते हैं उन लोगों की बात कर सकते हैं। उन लोगों को ज़्यादा गेन, ज़्यादा सक्सेस मिलेगी और यहाँ पर मेहनत का फल भी तुरंत मिलेगा। तो यहाँ पर सब मिला करके देखा जाए तो कागज, कपड़ा, टेक्सटाइल से संबंधित कामकाज करने वाले, मोबाइल फ़ोन का कामकाज करने वाले, या पत्रकार बंधु की बात कर सकते हैं, यूट्यूबर्स की बात कर सकते हैं, वो लोग जो स्टैंड अप आर्टिस्ट हैं उनकी बात कर सकते हैं, संगीत के क्षेत्र की बात कर सकते हैं, राइटर की बात कर सकते हैं। उन लोगों के लिए मौके ज़्यादा हैं, उन लोगों के लिए लाभ ज़्यादा है, संतुष्टि ज़्यादा है। साथ ही साथ आगे बढ़ने के लिए लोगों का सपोर्ट बहुत ज़बरदस्त मिलेगा। तो आइए अब बात करें आपके इन्वेस्टमेंट की। राशि से सेकंड हाउस से इन्वेस्टमेंट पर विश्लेषण किया जाता है। वो स्थितियाँ भी आपके लिए बहुत सुखद है। भाग्य स्थान में धन और संपत्ति भाव के अधिपति विराजमान है, तो साथ ही साथ लाभ के अधिपति भी बुध ही हैं। तो भाग्य का तो भरपूर साथ आपको जून 2023 में मिलना निश्चित है। सूर्य भी जो आपकी राशि के स्वामी हैं 15 जून 2023 से लाभ भाव में स्थित होकर के आपको और कॉन्फिडेंट, स्ट्रेंथ देंगे, पावर देंगे। तो साथ ही साथ आपका कंसंट्रेशन भी बहुत ज़बरदस्त ढंग से विकसित होगा। इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो आप में से जो लोग जो कमोडिटी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो लोग हरी दालों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या वो लोग चांदी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कॉपर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। शेयर मार्केट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो मार्केटिंग की कंपनियों में, इंश्योरेंस कंपनियों में, या टेलीकॉम कंपनियों में, या कंसल्टेंसी की कंपनियों में कोई भी अच्छी स्क्रिप्ट देख करके उसमें इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए बेटर रहेगा। इन्वेस्टमेंट का आपको नुकसान नहीं होगा, फ़ायदेमंद स्थितियाँ ज़्यादा है, इसलिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। स्टॉक करना चाहे तो स्टॉक भी कर सकते हैं। आपको हरी दालों का स्टॉक करना चाहिए, वो मैंने आपको बतलाया है। आइए अब बात करें आपके पारिवारिक सुख की। राशि से फोर्थ हाउस से, सुख भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। जून 2023 में आपको अपने परिवार से मायूसी या हताशा ही मिलेगी और साथ ही साथ ग्रह क्लेश आपको बहुत देखना पड़ेगा। अधिकारों का हनन हो सकता है,
जो आपका स्ट्रेंथ थी, जो आपका वॉल्यूम था या जो आपका अधिकार थे, उस पर ही यहाँ पर कुठाराघात होगा, अर्थात आपको साइडलाइन किया जाएगा, आपकी बातों का इंपॉर्टेंस यहाँ पर कम हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में अपने खुद के अस्तित्व को बचाने के लिए आपको यहाँ पर शांत हो जाना चाहिए, क्योंकि आर्गुमेंट करके, लड़ाई झगड़ा करके आप अधिकार प्राप्त नहीं कर सकते। आपको सबसे पहले समझना होगा इस प्रॉब्लम की जड़ कौन है और कौन ऐसा घर का सदस्य है या कौन ऐसा नया घर में आया है जिसने आते ही फ्रैक्शन डाल दिए या फ्रैक्शन के बीज बो दिए हैं। ये आपको समझना पड़ेगा और ये प्रॉब्लम टेम्परेरी है, इसलिए इसको ज़्यादा अपने दिल से मत लगाइएगा। जब तक मंगल सुख भाव का अधिपति होकर के नेगेटिव है, वहाँ तक आपको ज़्यादा समस्याएं देखनी पड़ सकती है। जो ही मंगल सिंह राशि से आगे बढ़ जाएंगे, कन्या राशि में आ जाएंगे, स्थितियाँ काफ़ी ज़्यादा बेटर हो जाने वाली है, काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स हो जाने वाला है। इसलिए जून तक अपने आप को शांत रखने की आवश्यकता है। शनि की दृष्टि 4th हाउस पर है, वो शनि की दृष्टि जो 29 मार्च 2025 तक रहेगी। तो ऐसी स्थिति में शनि का तो आप कुछ कर नहीं सकते, आपको ही मैनेज करना सीखना पड़ेगा या आपको ही स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा। और साथ ही साथ सही क्या है, गलत क्या है, उसको पहले ऑब्जर्व करिए, उसके बाद में हाइपर होइए, या उसके बाद जहाँ गुस्सा दिखाने की आवश्यकता है वहाँ गुस्सा दिखाना ही चाहिए। मैं हमेशा ऐसा नहीं बोलता कि आपको सिर्फ और सिर्फ शांत रहना चाहिए या मौन व्रत धारण करना चाहिए। जहाँ मौन रहने की आवश्यकता है वहाँ मौन रहिए, और मौन से बहुत ज़्यादा फायदे हैं। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा के सुख की, संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से इसका विचार किया जाता है। आपकी राशि से 5th हाउस के स्वामी है बृहस्पति, एक त्रिकोण के अधिपति होकर के बृहस्पति दूसरे त्रिकोण में विराजमान है। यह बहुत योग कारक स्थिति है, सुखद स्थिति है। 7वें भाव में शनि यहाँ पर पंच महापुरुष में से एक योग शश योग का निर्माण करते हैं, वो स्थिति भी बहुत बलवान है। लेकिन संतान भाव की या शिक्षा भाव की जब बात करते हैं तो शिक्षा का कारक, ज्ञान का कारक, बुद्धि का कारक बृहस्पति है, जिसकी दृष्टि आपको संतुष्टि प्रदान करेगी, या ये बोल सकते हैं कि आपको ऑप्शंस ज़्यादा देगी, स्कोप ज़्यादा देगी, आपको सक्सेस होने के चांसेस ज़्यादा मिलेंगे। यहाँ पर आपकी मेहनत रंग लाएगी। जो लोग भी अपने फ्यूचर के लिए कोई प्लानिंग बना रहे हैं, उन्हें सही तरीके, सही लोग मिलेंगे और सही ढंग से आपको टैकल करेंगे, या सही ढंग से आपको वो लोग बतलाने का प्रयास करेंगे। सिर्फ अपने आँख और कान खुले रख करके सुनने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। जहाँ तक सब्जेक्ट की बात की जाए, सबसे अच्छी स्थिति वो है जहाँ पर फाइनेंस के स्टूडेंट हैं, लिटरेचर के स्टूडेंट हैं, ग्रामर के स्टूडेंट हैं, स्पिरिचुअल साइंस के स्टूडेंट हैं, या वो लोग जो मास्टर डिग्री कर रहे हैं, उनकी स्थितियाँ यहाँ पर बहुत सुखद है, संतुष्टि वाली स्थिति रहेगी। जिन लोगों के एग्ज़ाम है, सीए के एग्ज़ाम है, उन लोगों की स्थितियाँ भी बहुत अच्छी बोल सकते हैं। मान लीजिए जून में कोई भी कंपटीशन के एग्ज़ाम है, या जून में भी आपको कोई बैग लगी हुई है, कोई ग्रुप आपका बाकी है, उसके एग्ज़ाम है, तो स्थितियाँ आपके लिए बहुत पॉजिटिव वाली है। सेकंड स्थिति है वो आईटी सेक्टर की स्थिति है। जो भी सॉफ्टवेयर के स्टूडेंट है, आईटी सेक्टर के स्टूडेंट है, पीएचडी के स्टूडेंट है, रिसर्च के स्टूडेंट है, उन लोगों के लिए स्थितियाँ सुखद है। उन लोगों को भी अच्छे मौके मिलेंगे आगे बढ़ने के लिए, सक्सेस के लिए। यहाँ पर कम मेहनत में ज़्यादा सक्सेस मिल सकती है, ये ध्यान रखिएगा। तो ऐसी स्थिति में मेहनत से जी मत चुराइएगा। फिर 15 जून 2023 से जब सूर्य भी राशि से 11th हाउस में आ जाएंगे, शिक्षा भाव पर दृष्टि होगी, तब जो भी गवर्नमेंट सेक्टर के लोग हैं या जो सिविल सर्विसेज की तैयारियां कर रहे हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में ऑलरेडी जो लोग हैं, जॉब कर रहे हैं, अपने आप को अपग्रेड करने के लिए कोई एग्ज़ाम देना चाहते हैं, इंटरव्यू देना चाहते हैं, डिप्लोमा के लिए कोई एफर्ट कर रहे हैं, उन लोगों की स्थितियां भी यहाँ पर सपोर्टिव है, सुखद है। तो ऐसी स्थिति में शिक्षा के क्षेत्र में स्थितियाँ बहुत ज़्यादा सुखद है। सिर्फ और सिर्फ जो लोग लॉ के स्टूडेंट हैं, सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, उन लोगों को जरूर 30 जून तक सावधान रहना है, शांत रहना है, या ज़्यादा मेहनत करने की एफर्ट करनी है। मेहनत का कोई भी अल्टरनेट आज तक पैदा नहीं हुआ है, इसलिए मेहनत जब भी आप करेंगे कोई सब्जेक्ट में, आपको उसका फल जरूर मिलेगा। तो आइए अब बात करें संतान सुख की। संतान सुख के बारे में यही ग्रह स्थितियाँ, यही पैरामीटर्स काम करेंगे। तो संतान से संबंधित सुख की स्थिति आपके लिए बेटर है। संतान से संबंधित कोई भी काम काज है उसमें आपको मौके मिलेंगे, उनका काम पूरा होने के योग बनेंगे। संतान बाहर जाकर के पढ़ना चाहती है या बाहर जाकर के जॉब करना चाहती है, वो भी आप उनके लिए सपोर्टिव एलिमेंट बन सकते हैं, अर्थात आप उनके लिए वो मौका बना सकते हैं, आप उनके लिए वो सिस्टम पैदा करके दे सकते हैं या फैसिलिटीज़ बना करके दे सकते हैं। जो संतान प्राप्ति के लिए लालयित है उनको वो स्थितियां आ सकती है, वो खुशखबरी आपको मिल सकती है, क्योंकि 22 अप्रैल 2023 से वो सिचुएशन स्टार्ट हो चुकी है।
तो यदि आप संतान के बारे में प्लान कर रहे हैं तो ये समय आपके लिए बेटर है। और यदि कोई समस्या है तो आपको जितनी जल्दी हो सके डॉक्टरी ट्रीटमेंट के बारे में सोचना चाहिए। और जो इतने वृद्ध हैं या वो लोग जो मिडिल एज के हैं, जो संतान की विवाह के बारे में सोच रहे हैं, उनको उस और प्रयास करना चाहिए। तो ये स्थितियां 1 मई 2024 तक आपकी संतान का विवाह भी करवा सकती है। वो स्थितियां भी आपके लिए सुखद है और ये माह भी आपके लिए नेगेटिव नहीं है। इसलिए जहां पर भी बात कराएंगे आपको मायूसी नहीं मिलेगी, नेगेटिव आंसर आपको नहीं मिलेगा। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और आपके शत्रुओं की। राशि से 6th हाउस से रोग भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। जून 2023 में आप में से जो भी लोग जो एलर्जिक इन्फेक्शन बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं, मौसम जब भी चेंज होता है तब भी आपके लिए सबसे ज़्यादा समस्या होती है, उन लोगों के लिए यहाँ पर जून 2023 में सर्द गर्म की स्थिति बहुत ज़्यादा परेशान करेगी, क्योंकि यहाँ पर स्थितियाँ जून में नेगेटिव सिचुएशन ज़्यादा है। इसलिए अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाइए। बहुत ज़्यादा जब गर्मी हो तो आप घर से बाहर निकलने के लिए जितना कम से कम हो सके उतना आप प्रयास करना चाहिए, क्योंकि सेफ साइड में रहेंगे तो नुकसान कम होगा। सर्दी खांसी जुकाम या गला, लंग्स, स्टमक, इंटेस्टाइन, बैक पेन, शोल्डर पेन, ये आपको परेशान ज़्यादा कर सकते हैं जून 2023 में। और जो लोग जो आवेशी है, क्रोधी है, उन लोगों को बहुत ज़्यादा अपने हार्ट की, अपने ब्लड प्रेशर की जांच करवानी चाहिए, क्योंकि ये समय आपको ये बीमारी देने वाला है या बीमारी देने का प्रयास कर सकता है। ग्रहों की पोजीशन ही आदमी को बीमारी की तरफ धकेलती है। तो ऐसी स्थिति में ये सिचुएशन जो बनी है उसमें आपको बहुत ज़्यादा शांत रहना है, या जितना जल्दी हो सके आप कहीं पर भी बीपी चेक कराइए। यदि आपको थोड़ा सा भी शूटअप हो रहा है तो आप जो भी टैबलेट हो सकती है वो टैबलेट लीजिए, योगासन या करिए, प्राणायाम करिए, ध्यान करिए। मेडिटेशन से आप अपने आप को रिलैक्स रख पाएंगे। तो आइए अब बात करें आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। जून 2023 में स्पेशली ना चाहते हुए भी लड़ाई झगड़े, वाद विवाद गले पड़ेंगे। और बहुत बार ऐसा होता है कि हम ना चाहते हुए भी इन्वॉल्व होना ही पड़ता है, क्योंकि आपका नाम भी किसी ने ले लिया है, ये आपके साथ में भी समस्या हो चुकी है। तब आप क्या करेंगे? आपकी गलती नहीं, फिर भी कोई 2 चांटे आपको लगा दे तो आपको भी हाथ तो उठाना ही पड़ेगा। और यदि आप यूं ही खड़े रहेंगे तो दूसरा आकर के भी अपना हाथ साफ करेगा। तो जहाँ जरूरी हो वहाँ प्रतिरोध करना ही चाहिए, वहाँ पर सामने खड़ा होना ही चाहिए। लेकिन ये समय काल ऐसा है जहाँ पर आप अपना खुद का बचाव भी करेंगे तब भी आप गलत साबित होंगे, अर्थात आपको कोई न कोई नुकसान होने वाला है। फाइनेंशियली नुकसान हो सकता है, या हाथापाई में कोई चोट लग सकती है, और या फिर व्हीकल से कोई चोट लग सकती है। तो ऐसी स्थिति में जहाँ पर स्थितियाँ नेगेटिव हो या जहाँ पर नियंत्रण से बाहर हो रही है, जितनी जल्दी वो स्थान छोड़ दें, उसके बारे में ध्यान दीजिएगा। और जहाँ पर छोटी सी बात का बतंगड़ बने, जितनी जल्दी वो सॉरी बोल करके अपना पीछा छुड़ा ले, वो आपके लिए सबसे ज़्यादा सेफ होगा। आइए अब बात करें आपके गृहस्थ सुख की, दाम्पत्य सुख की। राशि से 7वें भाव से इसका विचार किया जाता है। 7वें भाव में शनि विराजमान है। 7वें भाव में शनि को शुभ नहीं माना जाता है, क्योंकि शनि को पापी और साथ ही साथ विच्छेदात्मक ग्रह बोला जाता है। 7वां भाव दाम्पत्य सुख का है, वहाँ पर पाप प्रभाव या वहाँ पर विच्छेदात्मक जो भी प्रभाव होता है वो सुख नहीं दे सकता है। लेकिन जून 2023 में जो बृहस्पति की स्थिति, शुक्र की स्थिति, दोनों ही सुखद है। तो ऐसी स्थिति में दाम्पत्य सुख में तो कोई कमी नहीं रहेगी, लेकिन स्वार्थ की भावना और साथ ही साथ कभी कभी आवेश और क्रोध की स्थिति आपको कुछ दुखी कर सकते, परेशान कर सकती है। लेकिन सुख फिर भी निरंतर मिलता रहेगा, या सुखद स्थितियां फिर भी रहेगी, बहुत ज़्यादा खराब स्थिति नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जब भी स्थितियां नेगेटिव हो जाए तब उसको साइडलाइन करना या इग्नोर करना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि जब साथ में रहते हैं तो बहुत सी चीज़ें बोलने में आती है, या अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने का सबसे सस्ता तरीका है हस्बैंड वाइफ ही है। एक वाइफ के लिए सबसे सस्ती चीज़ ये हस्बैंड होता है और सबसे मूल्यवान भी वही है। और एक हस्बैंड के लिए सबसे सस्ती चीज़ वाइफ है, जिसको कुछ भी बोल सकते हैं, और सबसे मूल्यवान, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर भी वही है। तो ऐसी स्थिति में ये जो रिश्ते हैं ये फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए भी जाने जाते हैं, और एक दूसरे को बहुत रेस्पॉन्ड करने के लिए भी जाने जाते हैं। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनके जीवन में गहरी फ्रेंडशिप चल रही है, या वो लोग जो कोई न कोई रिलेशनशिप में। उसके लिए राशि से 5th हाउस से विचार किया जाता है, 7th हाउस से शुक्र से विचार किया जाता है। ये तीनों ही स्थितियां आपके लिए बहुत पॉजिटिव है, बहुत सुखद है। ऐसी स्थिति में आप सिंगल से मिंगल होने वाले हैं, और जो लोग ऑलरेडी बहुत लंबे समय से कोई रिलेशनशिप में हैं वो लोग अब जाकर के सीरियस हो जाएंगे, या अपने लाइफ के बारे में फाइनल डिसीजन लेने की ओर अग्रसर हो जाएंगे। यहाँ पर स्नेह, अपनत्व आपको भरपूर मिलने वाला है,
समझ बहुत अच्छे ढंग से विकसित होने वाली है और जो भी आपके मन की बात है वो भी आप एक दूसरे को समझ पाएंगे या समझा पाएंगे, ये भी बहुत सुखद एहसास है। आइए अब बात करें आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस की। और इन सभी के लिए एक ही भाव जिम्मेदार है, वो है राशि से 10th भाव, 10th हाउस, कर्म भाव। और इस भाव का अधिपति शुक्र है। शुक्र 12th हाउस में शुभ माना जाता है क्योंकि शुक्र सुख भोगने का है। तो जो भी आपकी जिंदगी में सुख है, शुभ है, अच्छा है, उसको भोगने के लिए आप काम करेंगे, पैसा कमाएंगे और उसके बाद में एक्सपेंसेस करेंगे। 10th भाव में सूर्य बहुत बलवान माना जाता है। सूर्य को 10th हाउस में दिग्बली माना जाता है। और 7 जून को बुध भी राशि से 10th हाउस में विराजमान हो जाएंगे, प्रवेश कर जाएंगे। तब बुधादित्य योग का निर्माण होगा और बुध मित्र राशि में आ जाएंगे। उससे भी आपका कामकाज का विस्तार होगा, सुखद स्थितियों का निर्माण होगा। तो ऐसी स्थिति में जून 2023 में जो लोग भी ट्रेडिंग से संबंधित कामकाज करने वाले हैं उनको फायदा ज़्यादा मिलेगा या उनका कामकाज ज़्यादा होगा, ज़्यादा वॉल्यूम में कामकाज होगा। जो लोग शो बिजनेस से जुड़े हुए हैं, फैशन एंड कॉस्मेटिक से, एंटिक और हैंडीक्राफ्ट से जुड़े हुए लोग हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी से जुड़े हुए लोग हैं या फिल्म लाइन और टीवी लाइन से जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पर सुखद स्थितियाँ का निर्माण होगा या आपको यहाँ पर कम मेहनत में भी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ज़्यादा आगे बढ़ने के रास्ते मिलेंगे और अपना कामकाज करके संतुष्टि मिलेगी। जो लोग जॉब में हैं उनके लिए स्थितियाँ बहुत सुखद है और जो लोग प्रोफेशनल्स हैं उनको आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे, सुखद स्थितियाँ हैं। और साथ ही साथ जो लोग बिजनेसमैन हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यहाँ पर इम्पैक्ट देखेंगे, अर्थात एक्सपांसन की स्थितियाँ का निर्माण कर सकते हैं या बहुत बड़े वॉल्यूम में कामकाज कर सकते हैं। आपको गवर्नमेंट सेक्टर से संबंधित कोई योजनाओं का सपोर्ट मिल सकता है और यहाँ पे सर्कल का आप फ़ायदा उठा सकते हैं। जो भी आपके फ्रेंड सर्कल है उससे भी निकल करके कोई न कोई आपको सपोर्ट करने वाला मिल सकता है। तो ऐसी स्थिति में आप लोग जो भी रेडीमेड गारमेंट का काम करते हैं या कागज़, कपड़ा, प्रिंटिंग, टेक्सटाइल से संबंधित कामकाज करते हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी से संबंधित कामकाज करते हैं या गवर्नमेंट में लाइजनिंग का कामकाज करते हैं, अनाज का कामकाज करते हैं, आप लोगों के लिए भरपूर मौके मिलने वाले हैं कामकाज के लिए, बिजनेस के लिए, आगे बढ़ने के लिए। तो उसका आपको इस्तेमाल करना चाहिए मौक़ों का, और मौके बार बार नहीं मिलते हैं, ये भी ध्यान रखिए। तो जून 2023 आपके लिए बेटर है। भाग्य का साथ आपको कम मिलेगा लेकिन फिर भी फाइनेंशियल सपोर्ट या फिर ये बोल सकते हैं आपका अपना कॉन्फिडेंस ज़बरदस्त आपको रहेगा और मेहनत का फल आपको हर हालत में मिलने ही वाला है। इसलिए मेहनत आप भरपूर करिएगा, उसका इम्पैक्ट भी आपको बहुत जल्द जून में ही या जुलाई में देखने को मिलेगा। आइए अब बात करें मासिक राशिफल जून 2023 के उपायों के बारे में। आपकी राशि का मुख्य ग्रह है मंगल, जो केंद्र और त्रिकोण के स्वामी है। ऐसी स्थिति में मंगल के उपाय करने से आपको काफ़ी राहत मिलेगी और मंगल के उपाय के लिए आप मंगल का मंत्र जाप करें, ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः, और या फिर हनुमान चालीसा, बजरंग बाण का पाठ करें। हर मंगलवार को आसपास कोई भी हनुमान मंदिर में सिंदूर का चोला चढ़ाएं और लाल फलों का, लाल वस्त्रों का दान करें। आप में से बहुत से लोग मुझे पूछते रहते हैं मैं अपनी राशि के अनुसार कौन सा कवच धारण करूं। तो सबसे पहले अपनी राशि का जो कवच है, राशि का मतलब है आपका स्वभाव, आपकी इंडिविजुअलिटी, आपके हेल्थ, आपका पराक्रम, आपका नेम फेम, इन सब के लिए द्वादश आदित्य कवच धारण करना चाहिए। शिक्षा के लिए, संतान सुख के लिए, नेम फेम के लिए आप लक्ष्मी नारायण कवच का धारण करें। और जो लोग अपने जीवन में भाग्य को स्ट्रेंथ बनाना चाहते हैं, मजबूत बनाना चाहते हैं, उन लोगों को विचित्र वीर्य हनुमान कवच धारण करना चाहिए। अपनी राशि का भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट धारण करने के बारे में मैं हमेशा राय देता रहता हूं। तो आप मूंगा, माणिक्य, पुखराज, रत्न या उपरत्न धारण करें, यही भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट कहलाता है। और जिन लोगों को फाइनेंशियल नीड ज़्यादा है, जो अपनी राशि के लक्ष्मी योगों को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, वो अपनी राशि अर्थात सिंह राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करें। इससे आपको स्ट्रेंथ मिलेगी, अपनी जो भी कामना है उसको पूर्ति होने के रास्ते मिलेंगे और आपकी फाइनेंस संबंधित इच्छाएं यहाँ पर पूरी हो सकती है, राहत मिल सकती है। तो ये था मासिक राशिफल जून 2023। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने ये राशिफल आपको बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को जान सकते हैं, और या फिर जीवन में समस्याएं हो उनका समाधान, भविष्य में झांकना चाहते हैं वो जिज्ञासा पूर्ति हो सकती है, और जो कुछ भी बहुत बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं उसके बारे में भी आपको कोई गलतफहमी है, भ्रांति है, वो निराकरण कर सकते हैं कि सही डिसीजन होने वाला है या गलत डिसीजन होने वाला है।
तो उसके बारे में अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहिए और बार बार कराना चाहिए। जब भी आपके मन में जिज्ञासा हो जन्म कुंडली विश्लेषण की, चाहे फेस टू फेस मिलना है या आप कोई भी कंट्री में रहते हो, अपने घर पर बैठे ही अपने कन्वीनियंट टाइम पर आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से या फिर जो टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के माध्यम से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। जो पूछना चाहते हैं वो पूछ सकते हैं, और जो भी आपके क्वेश्चंस हैं या जो समस्याएं, उनका क्या निराकरण होगा, वो समस्याएं कब तक रहेगी और आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि बहुत जगह पे हर उपाय संभव नहीं है। मान लो आप अमेरिका में रहते हैं और वहाँ पर मैं आपको बोलूँ गाय को चारा खिलाना चाहिए, संभव नहीं है। हवन कराना वहाँ पर पॉसिबल नहीं है, कहाँ पर ढूंढेंगे, और हो सकता है संडे को पंडित जी मिले। तो ऐसी स्थिति में आप जो उपाय कर सकते हैं प्रैक्टिकल होकर के, कन्वीनियंट होकर के, वो उपाय जरूर जानने चाहिए। तो ऐसी स्थिति में स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं, या फिर जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर मैसेज आप कर सकते हैं, उससे भी आप अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं, या जो पूछना चाहते हैं वो पूछ सकते हैं। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का, घर के छोटे छोटे बच्चों का और घर की महिलाओं का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।